ईरान इजरायल जंग का असर अब कई देशों में दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान से लेकर भारत और खाड़ी देशों तक तनाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास पर देर रात आपात बैठक बुलाई गई। कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने दूतावास में घुसने की कोशिश की। अंदर से फायरिंग की खबर है। अब तक 23 लोगों की मौत और 10 से ज्यादा के घायल होने की सूचना है। भारत में भी शिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। जम्मू और कश्मीर के कई जिलों में कर्फ्यू जैसे हालत है। लाल चौक पर बैरिकेडिंग की गई है, अतिरिक्त बल तैनात है और एहतियात इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। राजधानी नई दिल्ली में भी संवेदनशील इलाकों और डिप्लोमेटिक मिशनों के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात सुरक्षा मामलों की आपात बैठक बुलाई थी। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और वित्त मंत्री समेत शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वेस्ट एशिया में फंसे भारतीयों की सुरक्षा, संभावित निकासी योजना और भारत की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। उन्होंने यूएई में हुई हमलों की निंदा की और कहा कि मुश्किल समय में भारत उनके साथ है। साथ ही इजरायल में नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए तनाव जल्द खत्म करने की आवश्यकता दोहराई। ईरान में करीब 10,000 और इजरायल में 40,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। पूरे गल्फ और वेस्ट एशिया क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद होने के कारण 1 मार्च को 350 से ज्यादा भारतीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की फ्लाइट स्टेटस नियमित जांचने की सलाह दी है। कुवैत, ओमान, लेबनान और अन्य देशों में भारतीय दूतावासों से एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। सवाल बड़ा है कि क्या यह जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी या फिर इसका दक्षिण एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी और गहराएगा। फिलहाल कई देशों में बढ़ता आक्रोश है और कूटनीतिक हलचल वैश्विक चिंता का संकेत दे रही है।